हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। प्रीवियस सेशन में डिस्कस हुआ था हमारे साथ कि लिटमस क्या होता है, व्हाट इज लिटमस पेपर, कैसे बनता है, राइट, और उसका टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो रेड होता है, चेंज नहीं होता, लेकिन ब्लू डालते हो तो रेड हो जाता है, राइट। वो हमने लिखवाया था, आपको याद रखना था, मैंने बोला था, राइट। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, उसको आप एसिड में डालते हो तो सॉरी नो चेंज, लेकिन इसको आप बेस में डालते हो, राइट। रेड लिटमस पेपर को आप बेस में डालते हो तो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और ये रहा हमारा ब्लू लिटमस पेपर। उसको आप एसिड में डालते हो ब्लू लिटमस पेपर को तो रेड हो जाता है, और बेस में डालते हो नो चेंज, राइट। और आपके पास रेड एंड ब्लू, अगर दोनों लिटमस पेपर होते हैं तो उसको आप न्यूट्रल में डालते हो तो नो चेंज। आए समझ में? कल इतना डिस्कस हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आज सेकंड हमारा है टर्मरिक। क्या है हमारा? टर्मरिक, जिसे हम हल्दी के नाम से भी जानते हैं। टर्मरिक येलो कलर का पाउडर होगा, पाउडर फॉर्म में। आप स्पाइसेस का जो बॉक्स होता है, स्पाइस बॉक्स में देख सकते हो। क्लियर? किचन में मिल जाएगा ये। अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब ह्यूमन तो बनाते नहीं है टर्मरिक, राइट। इट इज अ नेचुरल indicator. It is also yellow in color, yellow in color and in powder form. पाउडर फॉर्म में मिलेगा और कलर में येलो होता है, राइट। अब देखिए, जैसे हमने लिटमस पेपर बनाया था कि आपने पहले क्या लिया था, इसका वाटर में मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया था, फिर आप उसको पेपर जो फिल्टर पेपर होता है, तो सेम आपको क्या बनाना है, राइट, टर्मरिक पेपर बनाना है। तो हम डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, क्रिएट टर्मरिक पेपर। अब कैसे बनाना है आपको पता है। पहले तो टर्मरिक प्लस वाटर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, राइट, फिल्टर पेपर soak in solution, right, then dry it and cut into strips। समझ में आया? टर्मरिक का पाउडर लेना है, पानी के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है, फिर फिल्टर पेपर को उसमें सॉक कर देना है, फिर फिल्टर पेपर को निकाल के सुखाने देना है, और फिर उसको स्ट्रिप में कट कर देना है, तो आपका फिल्टर पेपर रेडी हो जाएगा। तो सब में ऐसा ही होता है, आप सभी के लिए ऐसा ही पेपर बना सकते हैं। तो हमारा टर्मरिक पेपर क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं टेस्ट की। अब बात करते हैं टेस्ट की। कैसे होता है कि जब एसिड होता है, आपका पेपर है, येलो होगा, समझ रहे हो? तो एसिड होता है तो येलो होता है, मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन बेस होता है तो डार्क रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डार्क रेड। मतलब आपके पास ये टर्मरिक पेपर है, उसको आप एसिड में डालते हो, राइट, तो क्या होता है? येलो ही रहेगा।
और इसको आप बेस में डालते हो तो क्या होगा, डार्क रेड। क्या हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। और अगर आप इसको न्यूट्रल में डालते हो, किस में डालोगे, न्यूट्रल में डालते हो, न्यूट्रल में डालते हो तो कैसा होगा, येलो ही रहेगा। नो चेंज, इट मीन्स नो चेंज। तो आप डिफरेंट कैसे करोगे, एसिड और न्यूट्रल का डिफरेंस कैसे निकालोगे, आपको पता कैसे चलेगा ये येलो है कि नेचुरल है कि एसिड है, न्यूट्रल है कि एसिड है, वो कैसे पता चलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको बेस में डाला हुआ जो पेपर होता है, राइट, आपने बेस में डाला हुआ तो रेड हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब कि आपका ऐसा होगा कि इतना जितना आपने बेस में पोर किया है, ये क्या होगा, डार्क रेड होगा। और ये पार्ट होगा वो कैसा होगा, येलो होगा, राइट। अब आप इसको उठाओगे और इसको आप न्यूट्रल में डालेंगे, न्यूट्रल में डालेंगे तो दोनों में से कलर जो होगा वो एक भी चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। रेड का रेड रहेगा और येलो का येलो रहेगा। क्लियर। और अगर आप ये स्ट्रिप को एसिड में डालते हो, अगर आप ये स्ट्रिप को वापस एसिड में डालते हो तो जो ये डार्क पार्ट है वो क्या जाएगा, बिकम येलो, डार्क बिकम येलो। आया समझ में, डार्क बिकम येलो। कब, जब आप उसको वापस एसिड में पोर करेंगे, यही यूज स्ट्रिप को यूज की गई है, उसी स्ट्रिप को आप अगर एसिड में पोर करते हो तो ये डार्क पार्ट, ये रेड पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप न्यूट्रल और एसिड इन दोनों का डिफरेंस पता कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट जो इंडिकेटर है, राइट, वो क्या है, चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज। अब सर व्हाट इज चाइना रोज, तो आपको इसको विस्कस नाम से भी पता होगा, विस्कस इस नाम से भी शायद जानते होगे आप। अगर नहीं जानते तो रेड कलर का जो होता है, रेडिश कलर का होता है ये फ्लावर, ये आपको मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, राइट। उसको विस्कस से नाम से भी पता कर सकते हैं हम। अब इसका भी आपको सॉल्यूशन बनाना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो आपको थोड़ा वार्म वाटर लेना है और जो ये फ्लावर पैलेट्स होते हैं, फ्लावर पैलेट्स को इसमें मिक्स करना है तो आपको रेडिश कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। रेडिश कलर से क्या मिल जाएगा, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, समझ रहे हो। अब ये सॉल्यूशन को आपको लेना है, राइट। अगर आप रेडिश कलर का जो सॉल्यूशन है उसके साथ एसिड मिक्स करते हो, क्या मिक्स करते हो, एसिड, इसके साथ अगर आप एसिड मिक्स करते हो तो आपको कौन सा कलर मिलता है, डार्क पिंक। कौन सा कलर मिलता है, डार्क पिंक कलर मिलता है। अगर आप इसको बेस के साथ कन्वर्ट करते हो, किसके साथ, बेस के साथ, तो कौन सा कलर मिलेगा आपको, ग्रीन कलर मिलेगा। कौन सा, ग्रीन कलर। और अगर इसी सॉल्यूशन को आप न्यूट्रल के साथ मिक्स करते हो तो आपका होगा नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। आया समझ में, राइट। नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज है। वार्म वाटर लेना है, उसमें फ्लावर पैलेट्स डाल दोगे उसको तो थोड़ी देर बाद आपको रेडिश कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। उस सॉल्यूशन में आप एसिड, तो वो सॉल्यूशन डार्क पिंक हो जाएगा। उसमें बेस डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा और उसमें न्यूट्रल डालोगे तो चेंज ही नहीं होगा, राइट, नो चेंज। आया समझ में, यस और नो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ वन जो है, हमारा फोर्थ,
फोर्थ है हमारा फिनोप्थेलिन। राइट, PHE फिनॉल। अब फिनोप्थेलिन जो है वो एक वन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड, इट इज अ केमिकल कंपाउंड, इट इज अ केमिकल कंपाउंड मतलब एक टाइप का केमिकल है वो। फिर दूसरा सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, और ऑल्सो कॉल्ड PH, उसको PH भी बुलाते हैं लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में आप इसी को यूज करेंगे। आया समझ में? केमिस्ट्री लैब में आप इसी का यूज करके पता करेंगे कि एसिड है कि बेस है। हुआ क्लियर? ये आपका था कि इट इज अ केमिकल कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो कॉल्ड PH। ये था फिनोल्फथेलिन आपका, राइट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C20H14O4। अब देखिए ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर बुक में दिया होगा तो याद रख लेना, नहीं दिया है तो जरूरत नहीं है, ये आपके लिए ही है। समझ में आया? खाली आपके लिए है। C मतलब कार्बन होता है, H मतलब हाइड्रोजन होता है, और O मतलब ऑक्सीजन होता है। तो इसके 20 एलिमेंट्स, इसके 14 एलिमेंट्स और इसके 4 एलिमेंट, राइट। अब देखो इसका आपको पीएच का यूज कैसे करना है आपको सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो आपको इसको करना होगा मिक्स, राइट। आपको इथेनॉल सॉल्यूशन पहले क्या बनाना पड़ेगा? इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल को आपको वाटर में मिक्स करना है। फिर जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होगा? इथेनॉल सॉल्यूशन, उसमें आपको पीएच मिक्स कर देना है। उसमें आपको क्या कर देना है? पीएच मिक्स कर देना है। फिर जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर आप एसिड मिक्स करते हो, क्या मिक्स करते हो? एसिड मिक्स करते हो, तो क्या होता है? वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। जो भी वो होगा वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस मतलब अपने जो वाटर होता है, वाटर का कलर कैसा कुछ होता है? नहीं होता है, तो कलरलेस हो जाएगा। और अगर आप बेस डालते हो तो इट्स बिकम अ पिंक कलर। कौन सा? पिंक। और न्यूट्रल जो होता है दैट मीन्स नो चेंज। आया समझ में? अगर ये सॉल्यूशन आप एसिड में डालते हो तो कलरलेस हो जाता है, उसमें बेस मिक्स करते हो तो पिंक हो जाता है, और न्यूट्रल तो कोई चेंज नहीं होता। जैसा हमारा सॉल्यूशन है वैसा ही ये कंप्लीट होता है, रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब सर इथेनॉल सॉल्यूशन भी कैसे बनाते हैं हम? आपको क्या करना है पता है? कि इथेनॉल सॉल्यूशन कितना लेना है आपको? 50 ml लेते हो आप, 50 ml लेते हो तो आपको जो ये पीएच है कितना लेना है? पीएच 0.5 ग्राम, राइट। तो इतना मिक्स करना है आपको, क्लियर? तो ये आपका मिल जाएगा सॉल्यूशन। समझ में आया? आप इतना पोर्शन में ले सकते हो, इतने ml आपके पास सॉल्यूशन है इथेनॉल सॉल्यूशन, तो आप 0.5 ग्राम पीएच या फिनोल्फथेलिन जो है हम बोलते हैं वो ले सकते हैं। आया समझ में? यस और नो? ओके। तो ये आपको कंप्लीट याद रखने हैं। 4 हमारे पास इंडिकेटर थे। इंडिकेटर को आप एसिड के साथ मिक्स करते हो, क्या होता है? बेस के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर होता है, और न्यूट्रल में क्या होता है, ये आपको याद रखना है। सबके लिए एमसीक्यू में हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, या फिर इसके बारे में अगर शॉर्ट नोट पूछिए 2 मार्क्स में तो आप उसी में भी
ये मेंशन करना होगा। क्लियर? ओके, तो इतना आपको कंपलसरी याद रखना है, और जितने भी ये नोट्स थे वो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। राइट, ये काम आएंगे याद करने में, तो सुनने में कुछ नहीं होता, आपको लिखना है। ओके, चलिए, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।